Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी स्पेशल है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो आज की काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। साथ साथ हमने आज जो कॉल्स दी थी जिसमें 138 रुपए का प्रीमियम देखते ही देखते आंखों के सामने 250 रुपए के आसपास का हो गया था। जो हमने बाय कॉल निफ्टी में दी थी उसका कारण क्या था वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो कॉल थी हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल में भी हमने कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। इसके अलावा आज की वीडियो में हम स्टॉक्स को भी कवर करेंगे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। अब ये जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कभी कभार इसमें हम कुछ कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर देते हैं। तो आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन की मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमने कुछ कॉल्स वगैरह दी थी, जैसे कि हमने फिन निफ्टी की एनालिसिस करी थी जिसमें एक हैमर पैटर्न देखने को मिला था। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम चार्ट पे जाएंगे। इसके साथ साथ हमने लिखा था कि भाई फिन निफ्टी में हैमर बना हुआ है और यहां से रिवर्सल अच्छा आएगा, और ये सारे मैसेजेस हमने सुबह 10 बजे से पहले कर दिए थे। इसके अलावा हमने यहाँ पे निफ्टी का हैमर पैटर्न बना था, इसके बारे में बताया था जब निफ्टी चल रहा था 24,170 के आसपास, और बताया था कि भाई यहां से ये 300 तक जा सकता है। ये एनालिसिस दोस्तों हमने आज की वीडियो में करी थी, यानी कि आज टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था हमने। और ये सारे मैसेजेस दोस्तों हमने यहाँ लिखे थे, जैसे देखेंगे तो निफ्टी टारगेट 24,300 ये लिखा था। इसके साथ साथ हमने आज बाय की कॉल भी दी थी जिसमें 24,100 की कॉल, 138 रुपए का प्रीमियम और टारगेट जो था हमारा 250 रुपए का था, और देखते ही देखते कुछ मिनटों में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो आज भी काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, भाई क्या देख के आपने कॉल दी थी, ऐसा क्या देखा कि एकदम से निफ्टी में तेजी आ गई। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। और जो भी एनालिसिस है दोस्तों, जैसे HDFC बैंक की, मिड कैप निफ्टी की, इसके साथ साथ टाटा मोटर की एनालिसिस करी थी, ये सारी चीजें हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी थी। तो अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, उसको फटाफट से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में आज एक 15 मिनट के चार्ट पे एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बना था। अब इस पैटर्न की बात करेंगे तो वो है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। हैमर क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोस बनाई है, काफी चर्चा हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले कर दी है। तो मैं भी आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल में हैमर के बारे में बताना चाहूंगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि अगर हम देखते हैं यहां से तो निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिली थी वो 24,550 के आसपास से देखने को मिली थी। अभी फिलहाल निफ्टी ने जो लो बनाया वो 23,000 के आसपास का लो बनाया। एग्जैक्टली आज का जो लो था उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, वो था कुछ 24,000 के आसपास का। तो 24,000 का लो एकदम से देखने को मिला, पहले तेजी आई, फिर गिरावट देखने को मिली, 24,000 का लो देखने को मिला। हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि भाई 23,900 का निफ्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट है, अगर 23,900 के नीचे जाता है तो वहां से निफ्टी वीक हो जाएगा। अब हुआ क्या दोस्तों, 24,000 में जाने के बाद यहां पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं हैमर, और सेम मैसेज दोस्तों हमने आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था जिसमें हमने लिखा था कि यहां से जो निफ्टी है वो 24,300 के आसपास चले जाएगा। अब यहां से दोस्तों देखेंगे कि 24,150 से बढ़ता हुआ इसने जो हाई बनाया वो 24,350 के आसपास का बना दिया था, यानी कि जहां से हमने बाई की कॉल दी थी वहां से जो निफ्टी है वो 150-200 पॉइंट और बहुत इजीली बढ़ गया था, 200 पॉइंट के आसपास बढ़ गया था। अब ये 200 पॉइंट की जो तेजी आई थी इसमें हमने क्या करा था, निफ्टी की हमने एक कॉल बाय कराई थी, और इस कॉल में 24,150 की कॉल जो थी वो हमने बाय कराई थी कुछ 138 रुपए पे। टारगेट 250 रुपए के आसपास का थर्ड टारगेट, वो पूरा का पूरा टारगेट अचीव हो गया था। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कॉल थी पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी थी। जो कभी कभार ट्रायल कॉल लेना चाहते हैं तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके एनालिसिस हम वहां पे करते रहते हैं। अब यहां पे दोस्तों सारी चीज समझने वाली ये कि ये जो हैमर है ये पिक्चर परफेक्ट हैमर था, और जितने मेरे कोर्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है टेक्निकल एनालिसिस का, तो वहां पे हमने हैमर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो ये चीज समझ सकते हैं कि हैमर का पैटर्न बनता है, जब भी आपको हैमर देखने को मिलता है बॉटम पे, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बाई पोजीशन अपनी यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमें से काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे भाई ये भी तो हैमर है, ये भी तो हैमर हो सकता है, ये भी तो हैमर हो सकता है, और भी आपको बीच में कहीं ये भी तो हैमर हो सकता है। बट दोस्तों कहना चाहूंगा हैमर के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं। इस तरीके के हैमर अगर आपको कभी भी आपको चार्ट में बॉटम पे देखने को मिलते हैं, कोई भी चार्ट हो, चाहे इंडेक्स का चार्ट हो, चाहे निफ्टी का चार्ट हो, चाहे स्टॉक्स का चार्ट हो, इतना खूबसूरत हैमर आपको अगर देखने को मिलता है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश होती है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, बाय पोजीशन अपनी बना सकते हो, जिस वजह से हमारा जो टारगेट था आज का अचीव हुआ है, और आज हमारे क्लाइंट्स ने आज अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमाया है। तो हमने ये
जो कॉल थी निफ्टी की आज दी थी। और अगर हम थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के बारे में एनालिसिस करें तो अगर आप देखेंगे कि 24,350 के बाद फिर से निफ्टी जो है वो बिल्कुल 24,100 के आसपास क्लोज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी को 1 डे के चार्ट से कंपेयर करूं, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे तो हमारा आज का काम हो चुका था, अगर हम फिर से देखें तो भैया बड़े टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे निफ्टी है, अगर हम यहाँ से बात करते हैं निफ्टी की, अगर हम देखें तो निफ्टी का एक डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट है जो कि है यहाँ पे 23,900 के आसपास का। अगर मान लो कल के दिन ऐसा होता है या कल के दिन परसों के दिन जो भी है कि बेरिश कैंडल बनती है और फिर से 23,900 का लो ब्रेक कर देते हैं, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं दोस्तों 23,900 का लो ब्रेक अगर होता है तो भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम पे निफ्टी में फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि यार कई बार रिवर्स तो हो जाता है, बाजार बॉटम से रिवर्स हो जाता है, बट अगर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा तो और फिर से सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर भाई साहब निफ्टी धराशायी हो जाएगा। तो आज जो हमने बाय कॉल दी थी इसका मतलब ये नहीं है, काफी लोग सोचो कि भाई यहां से रिकवरी हो जाएगी, यहां से भाई निफ्टी जो है अब 24,000 से 27,000 चल जाएगा, 28,000 चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना इंटरडे के हिसाब से तो हमने अपना काम करा दिया, इंटरडे के हिसाब से तो लोगों ने पैसा बना लिया आज, बट होता क्या है कि अगर फिर से कल अगर कुछ वीकनेस देखने को मिलती है या 23,900 के नीचे बाजार जाता है तो यहां से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर आप 22,500 के लिए आप तैयार रहिएगा, तो इतना निफ्टी गिर सकता है। तो यहां पे मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, यहां पे सिर्फ मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं। 23,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहां पे निफ्टी के साथ साथ अगर हम यहां पे एनालिसिस करें मिड कैप निफ्टी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में भी हमने कॉल दी थी और मिड कैप निफ्टी में बेसिकली दोस्तों ये था कि हमने जब कॉल दी थी इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एक हैमर पैटर्न देखने को मिला था, बट सपोर्ट मार्केट के हिसाब से, स्पॉट मार्केट के हिसाब से हमने यहां पे कॉल दी थी बाय की और इसके हिसाब से जो था बाजार 12,550 के ऊपर चला गया था। बट जो हमारा प्रीमियम था, जो 28 रुपए का प्रीमियम था, वो बढ़ के कितना हो गया था, 52 रुपए के आसपास हो गया था। तो कई लोगों ने 50 पे बुक कर लिया, कई ने कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसा लगा के वहां से एग्जिट हो गए। बट अगर मैं बात करूं मिड कैप निफ्टी की तो भाई मिड कैप निफ्टी जो है अगर चार्ट को मैं थोड़ा सा देखूं और इसको थोड़ा एनालाइज करूं और वन डे का चार्ट मैं यहां पे लगाता हूं तो वन डे के चार्ट में भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि यार कुछ बड़ी तेजी मुझे फिलहाल अभी मिड कैप निफ्टी में दिखाई नहीं दे रही है। सपोर्ट है यहां पे और ये जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के नीचे ही काम कर रहा है। तो आज का जो लो है वो 12,450 के आसपास का जो लो बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि अगर बाजार जो है यहाँ पे जो लो है वो 12,430 रुपए के आसपास का लो है, 423 रुपए के आसपास का लो है। अगर वो कल के दिन ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि भाई मिड कैप निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सच अगर मैं बात करूं तो भाई कल का दिन जो है या फिर कल के दिन की बात करूं या फिर परसों दिन की बात करूं तो वो ये है कि भाई अगर 1-2 दिन बाजार थोड़ा नेगेटिव रहता है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बाजार नेगेटिव रह सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो, बट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो बाजार के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। तो भाई सोच समझ के ही ट्रेड करिएगा और ट्रेड अगर आप करते हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करिएगा। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की के साथ साथ हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं और बैंक निफ्टी का मैं 15 मिनट का चार्ट आप पे लगाना चाहूंगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आज एक हैमर पैटर्न देखने को मिला था और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। तो हमने क्या मिड कैप निफ्टी ऑलरेडी बाय करा रखा था, टाटा मोटर की भी कॉल थी, उसमें हमारा टारगेट देखने को मिला था। तो हमने क्या ज्यादा स्क्रिप्ट में कॉल नहीं देते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न जैसे निफ्टी में था वैसे ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। दूसरी चीज अगर आप यहां पे देखें तो निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, ये क्योंकि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था, यहां से अगर आप देखेंगे वो किसका था, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने क्या करा था, अपने एक ब्रेकआउट दिया था, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से यहां पे क्या था, बैंक निफ्टी गिर गया। और मुझे लगता है कि अब जो बैंक निफ्टी है, जो आज का लो था 51,200 के आसपास का लो था, वो मुझे लगता है कि कल के दिन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये टच कर सकता है। तो अभी थोड़ा सा बाजार वीक लग रहा है और ये जो वीकनेस है मुझे लगता है कि आगे भी जारी रह सकती है, काफी दिनों के लिए भी जारी रह सकती है। तो सोच समझ के ही अपने ट्रेड बनाइएगा, क्योंकि हमारा जो काम है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, मैं कॉल टिप्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूं और कभी कभार पब्लिक टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल दे देता हूं, मतलब ट्रायल कॉल्स वगैरह हम दे देते हैं। तो आज की जो कॉल्स थी हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल में दी थी, लोगों ने पैसा बनाया। बट अगर आप चाहते हैं उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करना, डेडिकेटली अगर आपको प्रॉपर कंटिन्यूसली अगर आपको टिप्स चाहिए, क्योंकि 2-3 टिप्स हम
डेली बेसिस पे दे देते हैं, तो उसके लिए आप हमारा बूट कैम्प जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक ऑप्शंस की कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स, इसके साथ साथ स्ट्रेटेजीज, हम स्ट्रेटेजीज भी बनवाते हैं, स्ट्रेटेजीज में भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा हम कमोडिटी की कॉल्स, और अभी हमने एक और चीज हम लेकर आ रहे हैं कि एक हम कोर्स बना रहे हैं, एक कोर्स शूट करने वाले हैं जल्दी, और नेक्स्ट मंथ से जितने भी हमारे बूट कैम्प के मेंबर हैं, लंदन के मेंबर हैं, या बूट कैम्प की बात करूंगा दोस्तों, उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसमें कुछ टेक्निकल्स होगा, साथ साथ कुछ ऑप्शंस होगा, इसके साथ साथ ट्रेड कैसे बनाया जाए उसके बारे में बताएंगे, और स्ट्रेटेजीज को हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जब हम स्ट्रेटेजीज देते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि भाई स्ट्रेटेजीज क्या है, तो स्ट्रेटेजीज को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। तो ये कोर्स जो है ये हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है जो बूट कैम्प के मेंबर है। और देखिए, अगर आप जुड़ते हैं हमारे साथ तो आपको टिप्स तो मिलती है, साथ साथ आपको एजुकेशन भी हम आपको अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ मंथ में जो 2 वेबिनार्स होते हैं वो भी तो हम करते ही करते हैं। तो आज के दिन में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली है, और उसके साथ साथ मिड कैप निफ्टी की बात कर ली। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक में सबसे ज्यादा पहले जो मेरी नजर है वो है डिविस लैब पे। डिविस लैब का चार्ट में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। तो डिविस लैब जो है कुछ चार्ट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है, और डिविस लैब की अगर बात करें तो टॉप लेवल से एग्जैक्टली यहां से अगर आप देखते हैं तो डिविस लैब जो है अपने सपोर्ट लेवल के आसपास काम करा रहा है। दोस्तों यहां पे अगर डिविस लैब का सपोर्ट देखें तो वो कुछ एग्जैक्टली जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे जो है वो 5700 के आसपास का है। और डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप डेली देखें तो डिविस लैब में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। अगर कल के दिन अगर ये 5700 का, कल के दिन या परसों के दिन 5700 का लो ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल हमें दिखाई देगा डिविस लैब में, और नेक्स्ट टारगेट जो होगा डिविस लैब का वो 5200 के आसपास का आ सकता है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में मुझे लग रहा है कि डिविस लैब में गिरावट देखने को मिल सकती है। और हम इसका अगर चार्ट डेली के साथ साथ अगर वीकली चार्ट देखें, इसके साथ साथ बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर ऊपरी लेवल पे दिखाई दे रहा है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि टॉप लेवल पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है और उसकी सेलिंग की कंफर्मेशन ऑलरेडी काफी नीचे आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एमएससीडी के डाइवर्जेंस वगैरह भी देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5700 के नीचे अगर डिविस लैब जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे आप मारुति को फॉलो करेंगे तो मारुति भी वीकली चार्ट पे थोड़ा सा वीक लग रहा है। अब आप सोचोगे भाई मैं वीकली चार्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़े टाइम फ्रेम में थोड़े से बाजार जो है वो वीक लग रहे हैं। इस वजह से अगर हम देखें तो मारुति भी यहां पे अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ही काम करा रहा है, और ये क्या वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। चलो अगर मैं इसको छोड़ के अगर मैं इसका डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूं मारुति का, तो डेली चार्ट अभी मारुति का कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये ना एक सपोर्ट है, यहां पे मारुति का सपोर्ट है जो कि डेली चार्ट पे है। और अगर नेक्स्ट टाइम अगर मारुति जो है अपने सपोर्ट लेवल के नीचे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पे मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं, जो कि है 11,100 के नीचे, मैं लिख देता हूं 11,100 का मारुति का एक सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे अगर बेरिश कैंडल बनती है तो फिर ये भी आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ वीक दिखाई देगा। बट मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, यहां पे अगर आप कोई सेल पोजीशन बनाते हैं तो आप ऑप्शंस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 15 मिनट का चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे आपको छोटे स्टॉप लॉस मेंटेन करने पड़ते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और एक एमएससीडी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियोस आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी, क्योंकि कुछ और एजुकेशनल वीडियो है जो मुझे आपको प्रोवाइड करने, जैसे एमएससीडी अभी जो निफ्टी गिरा था टॉप लेवल पे तो एमएससीडी ने किस तरीके से वर्क किया था, इसके अलावा जो सपोर्ट लेवल पे कैसे काम करा जाता है, 15 मिनट के चार्ट पे कैसे काम किया जाता है, बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस की जाती है, इसके बारे में कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कुछ एजुकेशनल वीडियो भी आपको कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप मारुति की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, या ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपरी लेवल से थोड़े से कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं। एक्लुमिनेशन होता है जो बॉटम पे लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो बड़े टाइम जो टॉप लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है माल की, वहां पे जो बड़ा आदमी है यानी कि ऑपरेटर जो है वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है और रिटेल वहां पे खरीदता है। जब वहां रिटेल खरीदता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और वहां से बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देखिए, कोई भी चार्ट देखेंगे, ज्यादातर केसेस में वो थोड़े से वीक लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सन फार्मा का भी एग्जांपल लूं तो सन फार्मा भी यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ऊपरी लेवल पे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं राउंडिंग
टॉप। अब ये राउंडिंग टॉप पैटर्न ना सन फार्मा में बन रहा है और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जहां से बाजार चलता है ना, बाजार वहीं तक आ सकता है। तो मुझे तो सन फार्मा भी है वो 1400 रुपए तक लग रहा है। तो ये एनालिसिस है दोस्तों। और अगर आप पुराने इतिहास भी उठा के देखेंगे तो वहां पे भी इसी तरीके का है कि भाई मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनते हैं ना, इनका इंपैक्ट बड़े टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा होता है, इंपैक्टफुल पैटर्न है। इस वजह से मुझे थोड़ी सी गिरावट बाजार में दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है और हो सकता है सही हो गलत हो वो तो वक्त बताएगा, बट अभी फिलहाल जो है बाजार के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। बाकी अब हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहां पे भी दोस्तों हम डेली बेसिस पे जो भी एनालिसिस होते हैं वो करते हैं, चार्ट भेजते हैं, एजुकेट करते हैं, प्रॉपर तरीके से लेवल्स देते हैं। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।